नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की कुछ ऐसी बदमाशियों के बारे में जिसको लेकर वो हमेशा मुस्लिम वोट बैंक को भड़काते हुए नजर आई है। तो बात करें, वक्फ तो एक बहाना है, मुस्लिम वोट बैंक को ही भड़काना है। कांग्रेस कुछ इसी तर्ज पर काम करती चली आई है। आजकल आप लोग देखा होगा वक्फ को लेकर कैसा हंगामा मचा हुआ है। चाहे टीवी हो या अखबार हो या समाचार मिलने की जो भी सोर्सेज होते हैं, उनमें आप देखेंगे हर तरफ केवल वक्फ को लेकर हो हल्ला है। तो लगभग विपक्ष सारा जो है वो भड़काने पर लगा है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा। बहरहाल पुष्पेंदु, ये आपसे जानना चाहिए कि आखिर ये कांग्रेस की कौन सी मंशा रहती है, कैसे कैसे एक्ट लाती रहती है, इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य रहता है? देखिए आशीष, कांग्रेस शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। मैं अगर बहुत पहले जाऊं तो नेहरू जी से ले उठा के और आज तक ले लो आप, तुष्टीकरण के अलावा इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है मुसलमानों का वोट लेने के लिए। अब लेटेस्ट में राहुल गांधी जो, राहुल गांधी के पास हिंदुओं को गाली देने और मुसलमानों को सपोर्ट करने का कोई चारा नहीं है। ये दूसरे की जाति पूछते हैं, अपनी जाति का पता नहीं, बहुत खुला बोल रहा हूं मैं। ये जो है वक्फ बोर्ड पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को इतना पावर क्यों दिया गया? मतलब आपके देश में संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग यदि आप किसी से अग्रीव्ड हैं, किसी से आपको प्रॉब्लम है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड में क्या है? वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो उसकी अपील वक्फ बोर्ड में ही होगी, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही होगी, जिसमें वही बैठे हुए जो वक्फ बोर्ड के सपोर्टर हैं। या तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में हिंदू को बैठा दिया जाए चेयरमैन बना के, और दूसरी बात कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। मतलब अगर वक्फ बोर्ड आपके 5,000 साल पुरानी प्रॉपर्टी को के ऊपर झंडा लगा दे कि ये वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। ये गुंडागर्दी है। और ये इस गुंडागर्दी की परमिशन कांग्रेस ने बिल और एक्ट के माध्यम से दिया है, और इसका एकदम विरोध होना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि देश के मुस्लिम भी परेशान है इससे, फिर भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड होने के कारण उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हीं के भाई बंधु, इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। भाई सीधी सी ऐसा बात है। नहीं कि सिर्फ हिंदुओं की जमीनें जा रही हैं। बात सीधी सी है कि वक्फ बोर्ड बनाया गया था मुस्लिम लोगों के हितों में रखकर, लेकिन आजादी के 75 साल हो गए हैं, वक्फ बोर्ड भी बना दिया गया, वक्त एक्ट 1995 में लागू कर दिया गया, नहीं लेकिन आशीष, मुसलमानों के वक्फ हित बोर्ड पर तो बनाया सामान्य ही कोई इसलिए असर गया नहीं दिख था। रहा है। आप मेरी बात सुनिए। वक्फ बोर्ड बनाने का पर्पस जो था वो ये था कि वक्फ एक शब्द है जो सऊदिया में चलता है, जो शुरू से है। ठीक। वक्फ बोर्ड का पर्पस ये है कि जो भी जमीन वगैरह या प्रॉपर्टी ये एक्वायर करेंगी वो सामाजिक हित के लिए जाएगा। मतलब कि स्कूल के लिए जाए, कॉलेज के लिए जाए, हॉस्पिटल के लिए जाए, या किसी भी सामाजिक कार्य के लिए जाए। अब वक्फ बोर्ड की यदि इन्वेस्टिगेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए, वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें और सारी प्रॉपर्टी खुद के लिए जा रही है। कौन सा हित ये कर रहे हैं ये बता दें। मदरसा चला रहे हैं, मदरसों में सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं गुंडागर्दी का, आतंकवाद का। मदरसे के ऊपर यूपी में योगी जी ने लगाम लगा के उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, जिससे कि ये कंप्यूटर सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा इनका ब्रेन वॉश हो रहा है। ये तो इन लोगों का उद्देश्य ही है दंगे भड़काना। लेकिन एक और वकील है वक्फ आप बोर्ड, आप वकील है, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आखिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान ने सभी धर्मों को अपनी अपनी आस्थाओं के लिए अपनी अपनी पूजा पद्धति को पालन करने की जिम्मेदारी दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हिंदुओं के मंदिरों की बात आती है, तो अब हम बात करें तिरुपति बालाजी की, उसमें क्रिश्चियन को बैठा दिया गया था बोर्ड का हेड बनाकर, और आपका तारकेश्वर वाले बुक ट्रस्ट की बात करें तो वहां मुस्लिम हेड बना दिया जाता है, लेकिन अगर वक्फ में बात आती है कि किसी हिंदू को बैठा दिया जाएगा तो ये इतना विरोध करने लगते हैं। देखिए आशीष, आपने ऐसी बात की है जो मैं वकालत से अलग बोलूंगा, जिसका जवाब मैं वकालत से थोड़ा अलग जाके दूंगा। अगर संविधान की बात करते हैं तो कौन सी समानता है संविधान में, ये बता दें। इस देश का संविधान किसी को भी समाज से हाथी का दांत है। आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, उस संविधान में इक्वलिटी कहाँ है? हिंदुओं को अपने धर्म का प्रचार करने की छूट नहीं है, तो इस पर जब मन करेगा ये बैठा देंगे। मुस्लिमों से बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के खुला बोलना हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो। ये लोग डरते क्यों हैं? जिस संविधान में हमारे ऊपर, हिंदुओं के ऊपर रोक है, मुस्लिमों के ऊपर या बाकी धर्मों के ऊपर रोक क्यों नहीं है? उन्हें खुली छूट दी गई है क्योंकि वहां डर है। और ये डर के कारण ही वक्फ बोर्ड जिंदा है। और वक्फ बोर्ड में भी
मोदी जी को 2 टर्म दिया गया, 2 टर्म में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं वक्फ बोर्ड में चेंजेस लाए? यहाँ नाराजगी मैं हिंदू होते हुए भी मुझे मोदी जी से भी है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो जेपीसी बनी है कल, इसकी नौबत ही नहीं आती। रही बात विरोध करने का कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो सब जितना संविधान के साथ कांग्रेस खेली है, जितना इंदिरा गांधी नेहरू नेहरू जी ने खेला है, उतना तो कोई खेल ही नहीं सकता। अभी कहीं मैं देख रहा था आशीष न्यूज में, ये लोग कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ अब हिंदुस्तान में होगा। मीनिंग देयर बाई कि हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने पे इन लोगों को बड़ी खुशी होगी। ये तो देश के दुश्मन है। अगर ये देश के हितैषी होते तो सोचते कि देश में हमारी आपस में लड़ाई जो हो जाए, लेकिन देश में ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। ये तो इन्होंने किया नहीं। इनको तो देश को तोड़ने में ही आनंद आता है। क्या किया है? बात ये तो सही है। ना समझ है। बात तो हैरत तो तब होती है कि जो राहुल गांधी संविधान को लेकर घूमते रहते हैं कि संविधान जो है बीजेपी खत्म कर देगी और संविधान जो है खतरे में है। लेकिन अगर देखा जाए आजादी के बाद से तो कांग्रेस ने आखिर संविधान को की इज्जत को कितनी बार तार तार किया है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पर लगा। उसके अलावा जो आशीष, कांग्रेस सारे आशीष मेरी एक्ट आपसे एक लाई है रिक्वेस्ट है। वो कहीं ना कहीं एक्ट है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पास में इन्होंने। आशीष, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कभी राहुल गांधी का इंटरव्यू ले लें, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल पूछ लें। अगर राहुल गांधी बताते हैं जो कहो हार जाऊं। पढ़ा है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, कितने आर्टिकल है पता है उन्हें? ये तो नेतागिरी और राजनीति है। न उन्हें पता न पब्लिक को पता। अनपढ़ पब्लिक को कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा के नाम पे भड़का के वोट लेना था, ले लिया। इनका तो काम ही है ये, झूठ फैलाना। जिस तरीके से मनमोहन सिंह में बोला गया कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस की एक राजनीति रही है कि उसने हमेशा कोई ना कोई एक्ट या कोई ऐसा बिल लेकर हमेशा आई है जिसमें वो मुसलमानों को हमेशा समझाने में कामयाब रहे कि इस देश में केवल वही जो है उसकी शुभचिंतक है, इसके अलावा और जितनी पार्टियां हैं वो उसके विरोध में ही खड़ी हुई हैं। और शायद उसी पॉलिसी पर आजादी के बाद से लेकर आज तक कायम है। और ये मुसलमानों को ये चीज समझ में नहीं आ रही, देखिए या आशीष, समझ में आ भी रही है लेकिन उनके फायदे की चीजें इसलिए वो समझना नहीं चाहते। देखिए आशीष, ये बात सही है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदू और मुसलमान दो संप्रदायों के आधार पे हुआ। मुसलमान उधर जाएंगे और हिंदू यहाँ आएंगे। बाद में ये गांधी जी की नौटंकी थी, वो फिर बोला नौटंकी थी। ये मुस्लिम प्रेम था। इन्होंने कुछ मुस्लिमों को रोक लिया, ये कहते हुए कि जो मुस्लिम यहाँ चाहे हो यहाँ रह सकते। कुछ हिंदू वहां भी रोके गए, रुक गए। हिंदुओं की दुर्दशा आज की डेट में क्या है सबको पता है। कितने परसेंट थे, कितने परसेंट पे आ गए, सबको पता है। उसी आधार पे आप यहाँ इंडिया में देख लीजिए, कितने परसेंट मुस्लिम थे और बढ़ के कितने हो गए, ये भी सबको पता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि मुस्लिम इस देश के से निकाले नहीं जा सकते। अब दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे मुस्लिम देशद्रोही हैं, लेकिन मेजोरिटी देशद्रोहियों की ही है। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे के सारे हिंदू देश प्रेमी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश विरोधी भी हैं। मैं हाँ, दोनों बातें कहता हूँ। बस टोपी लेकिन नहीं आज की लगाया। डेट में ये नहीं नहीं, आज की डेट में हमारी मजबूरी है कि हम दोनों को लेके चलना है। रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस तुष्टिकरण करती है, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस देश पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है। जानते हैं क्यों कहा? क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी समस्या हिंदू है। हिंदुओं के अंदर गट्स नहीं है, हिंदुओं के अंदर दम नहीं है। हिंदू डरपोक है, और चूंकि ये डरपोक हैं और वो मजबूत हो जाते हैं, उस मजबूती के कारण वो डर है मनमोहन सिंह का, कांग्रेस का, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हिंदू यूनाइट हो जाए, हिंदू बटे हुए हैं जातियों में, धर्मों में, मुस्लिम में भी, ब्राह्मण में, ठाकुर में, शूद्र में, दलित में बटे हुए हैं। हिंदू जिस दिन एक हो जाएंगे, आप एक घटना देख लीजिए। जरा सा हिंदू यूनाइट हुआ, राहुल गांधी जैसे जिसके न जाति का पता न धर्म का, उसको जनेऊ पहना दिया गया। राहुल गांधी जनेऊ पहन के घूमने लगे और स्टेटमेंट आ गया कांग्रेस का कि यह दत्तात्रेय ब्राह्मण है। कैसे दत्तात्रेय ब्राह्मण है? और अब ये मुस्लिम बन रहे हैं। इनका न कोई धर्म है, न कोई ईमान है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, न जाति है न धर्म है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिर पर रिसीवर बैठा दिए जाते हैं, हिंदुओं के मंदिर की जो इनकम होती है, जो भारत की लगभग बजट 2.5% होती है, वो विकास पर अगर खर्चा की जा सकती है, तो मुस्लिम समुदाय की भी अगर कोई संपत्ति है तो उसको भी अगर
उसका उपयोग भी सदुपयोग ही किया जाए। और खास तौर से मैं तो ये कहता हूं कि जो मुस्लिम गरीब वर्ग है उन्हीं के लिए ही अगर कर दिया जाए, कि जो इनमें इतनी अशिक्षा और आज भी उनमें लाचारी सी दिखती है, लेकिन उस पर ये मुस्लिम वर्ग ही नहीं तैयार होते। और जाहिर सी बात है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इसका फायदा देखिए मिल रहा है आशीष, वक्फ का, वो बड़े हम लोगों को मिल रहा है जो देखिए भूमाफिया आशीष, टाइप के हैं, जिन्होंने कब्जा ये कर काम रखा है। नहीं होगा। ये काम इसलिए नहीं होगा कि मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड हो या मस्जिद हो, दोनों की बातें कर रहा हूँ। और ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड और मस्जिद छोड़िए, मैं ये मंदिरों की भी बात कर रहा हूँ, मैं ये चर्चों की भी बात कर रहा हूँ। ये लोग समाज कल्याण के लिए कुछ नहीं करते हैं, न करेंगे। सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। तो ज्यादा दिन नहीं है कि ठीक है विरोध है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को भी, जो एक हर चीज में इनका जो धर्म खतरे में आ जाता है, इस मानसिकता को छोड़कर राष्ट्र के साथ में आगे कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से रिजिड होकर चलते हैं, ये आने वाले समय में अब चलने वाला नहीं है। धन्यवाद पुष्पेंदु जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका।